हेलो फ्रेंड्स, कृषु की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर मूली का अचार। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गाजर ले लिया है और 4 मूली ली है मैंने बड़े साइज की। तो इसे मैंने अच्छी तरीके से धो के पोंछ लिया है। तो अब हम इनको हल्का सा छील लेते हैं इस तरीके से। तो जब भी आप ये अचार बनाए गाजर मूली का, अच्छे तरीके से धो के सूखे कपड़े से पोंछ लें। तो इस तरीके से हल्का हल्का छील लेते हैं। तो गाजर और मूली दोनों को मैंने अच्छे से छील लिया है। तो अब हम इन्हें काट लेते हैं। तो किनारों से इस तरीके से हम अलग कर देंगे दोनों साइड से। तो अब हम इन्हें काट लेते हैं। तो किनारों से दोनों साइड से अलग कर लेंगे इस तरीके से और लंबे लंबे भाग में काट लेंगे। और इस तरीके से बीच से काटेंगे और इस तरह लंबे भाग में काट लेंगे। तो बस इसी तरीके से सारे काट के तैयार कर लेते हैं। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि कितनी मोटाई रखी है मैंने। इस तरीके से मैंने मूली को काट लिया है। तो इसी तरीके से गाजर को भी काट लेते हैं। तो गाजर और मूली को मैंने काट लिया है। अब लिया है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी मैंने अच्छे से धो के पोंछ लिया है कपड़े से। तो अब इसे भी हम काट लेते हैं। तो हरी मिर्च को मैं इसमें सिर्फ 2 भाग कर रही हूँ इस तरीके से। आप चाहे तो हरी मिर्च को 2 भाग करने के बजाय बीच से काट भी सकते हैं। तो अब हमें लेनी है ऐसी कोई भी बड़ी थाली या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो ऊपर से हम सूती कपड़ा रख देंगे इस तरीके से। तो अब हमने जो मूली और गाजर काट के रखा था इसे रख देंगे और गाजर को भी एक साइड इसे डाल देते हैं। तो अब जो हमने हरी मिर्च काट के रखी है उसे भी रख देंगे। तो अब इन्हें फैला लेते हैं थाली में थोड़ा। तो अब हमें क्या करना है कि इन्हें 2 घंटे के लिए धूप में रख देना है। अगर आप धूप में नहीं रखना चाहते हैं तो 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे भी रख दीजिए और हो सके तो 1-2 बार ऊपर नीचे कर दीजिएगा इस तरीके से, ताकि जो इनमें एक्स्ट्रा पानी है वो सूख जाए। इस तरीके से रखने से अचार हमारे बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो इन्हें मैं रख दे रही हूँ धूप में। तो 2 घंटे के बाद इनमें जो नमी होती है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब इन्हें निकाल देंगे वापस से थाली में। तो अब हम अचार का मसाला बना लेते हैं। तो गैस पर मैंने पैन चढ़ा दिया है। तो उसमें डाल देंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच लिया है मैंने खड़ा धनिया और 1 चम्मच लिया है मैंने मेथी दाना और 1 चम्मच जीरा। अब 1 चम्मच लिया है मैंने सरसों। तो ये काले वाले सरसों हैं और 1 चम्मच पीले वाले सरसों लिया है मैंने। आप दोनों में से एक भी डाल सकते हैं। अब सारे मसालों को गैस की लो फ्लेम पर 2 मिनट भून लेते हैं। तो अब मसालों में से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है और इनका कलर भी हल्का सा चेंज होने लगा है। तो अब गैस को यहाँ पर हम बंद कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब उसी पैन में डाल देंगे 1 कप सरसों का तेल और इसे हमें अच्छे से गर्म करना है। तो तेल को हमें इतना गर्म करना है कि इनमें से धुआं निकलने लगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि तेल में से हल्का सा धुआं की तरह निकलने लगा है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इन्हें ठंडा होने देंगे। तो अब मसाले भी अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इन्हें मिक्सी की जार में डाल के पीस लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिक्सी का जार एकदम सूखा हुआ रहे। तो हमें इन्हें बिल्कुल दरदरा पीसना है। तो इस तरीके से मैंने इन्हें दरदरा पीस लिया है। तो अब हम इन मसालों को अचार में डाल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने 1 चम्मच मंगरेल, इसे कलौजी भी कहते हैं। तो इन्हें हमें ऐसे ही खड़े ही डालना है, पीसना नहीं है। पीसने से इनका स्वाद कड़वा आ जाता है। और आधा चम्मच लिया है मैंने अजवाइन, 2 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे अचार का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और 4 चम्मच के करीब लिया है मैंने नमक और लास्ट में लिया है मैंने 1 छोटी कटोरी लहसुन। लहसुन को मैंने छील लिया है। तो इस तरीके से अगर आप लहसुन डालते हैं तो अचार का स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। तो लहसुन को हमें ऐसे ही खड़े ही डालना है। आप चाहे तो लहसुन को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब डाल देंगे इसमें तेल। तो तेल अब बिल्कुल अच्छे तरीके से ठंडे हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो तेल डाल देंगे हम। तो तेल हम एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से गाजर और मूली का अचार बना के रख लेते हैं तो साल भर भी आपका ये खराब नहीं होगा। तो इसी तरीके से धीरे धीरे हम तेल डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। तो जितना मैंने 1 कप तेल लिया है सारा ही मैंने इसमें डाल दिया है। तो अब हम डालेंगे अचार में एक सीक्रेट चीज, जिससे अचार का स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा और अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने गन्ने का सिरका। अगर आपके पास गन्ने का सिरका नहीं है तो आप व्हाइट विनेगर भी डाल सकते हैं। तो 1 कप मैं डाल दे रही हूँ इसमें गन्ने का सिरका। तो अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गन्ने का सिरका डालने से अचार में स्वाद तो बढ़ता ही है, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं सालों साल तक। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इन्हें भर देंगे जार में। तो इन्हें जार में भरने के बाद आपको इन्हें धूप में रखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 से 4 दिन आप इन्हें ऐसे ही घर में ही रखिए। 3 से 4 दिन में ये खाने लायक हो जाते हैं, क्योंकि हमने इनमें सिरका डाला है। तो सिरके की वजह से ये बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो अब इन्हें ढक्कन लगा के 3-4 दिन के लिए छोड़ देंगे।
3-4 दिन के बाद ये अच्छे से खाने लायक हो जाएंगे। तो बस आपको क्या करना है कि दिन में 1-2 बार इन्हें इस तरीके से हिला लेंगे। तो अभी ये पूरा भरा हुआ है, तो जैसे जैसे ये पकेंगे डिब्बा थोड़ा खाली होता जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।